इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो सब जो अपने फराइज़ मनसबी को बेहतर तौर पर अदा करने के लिए जरूरी था। और यकीनन ये सब मैं सिर्फ किताबें पढ़कर तो नहीं सीख सकता था। क्या कर रहे हो? रुको! जब तक मैं नदी पर पहुंचा वो गायब हो गया था। परेशान ना हो जनाब, तकदीर से दुनिया का कोई शख्स भाग नहीं सकता। हमारा फरीजा है, बल्कि निस्बुलैन होना चाहिए कि अदलो इंसाफ से फैसले करने में कोई कसर ना उठा रखेंगे। लेकिन असल मकसद फरियादियों को इंसाफ देना है। कोई कितना ही बाअसर हो, चाहे मैं खुद काजी यूनुस किसी जुर्म का मुर्तकिब होगा तो शरीयत के तहत उसे सजा भुगतनी होगी हर सूरत। 4 सिपाही साथ ले जाओ, पूरे शहर की खबर लो कि क्या हालात हैं। नालेहान के गली कूचों का जायजा लेना है। नए काजी साहब हैं ये तो काफी नौजवान है। तशरीफ लाइए। आखिर भाइयों, बहुत खुशी का मौका है कि नए काजी यूनुस आफंदी आली मकाम ने कानून की पासदारी के लिए, शरीयत की सरबलंदी के लिए, यानी नालेहान में अमन अमान कायम करने के लिए मनसब संभाला है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हर अखी नुमाइंदा अपना अपना तारुफ करवा दे काजी साहब को। लोहार बहराम, अखी लोहारों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जुलाहा आजमी, अखी जुलाहों का नुमाइंदा हूँ। मैं हुस्न हूँ, अत्तारों का नुमाइंदा। तरखान शाहीन, मैं अखी बढ़इयों की नुमाइंदगी करता हूँ। तमाम शोबों के नुमाइंदे नहीं हैं यहाँ। कुतुब फरोश, कालीन बाफ और दिलसाज और कुछ दीगर नुमाइंदे इसलिए मौजूद नहीं कि वो लगान अदा करने के लिए अनकारा गए हुए हैं काजी साहब आली मकाम। जो नुमाइंदे शहर में मौजूद थे वो फिलफौर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। और हाँ, मैं नाचीज आपका खादिम अखी मसूद, मेरी मौजूदगी नालेहान की अखी बरादरी के सरबराह की हैसियत से है इस वक्त। आप तो समझते होंगे कितनी कठिन जिम्मेदारी है ये। इसके साथ ही मैं नालेहान के चमड़ा रंगने वाले ताजरों की भी नुमाइंदगी कर रहा हूं इस वक्त में। दब्बाग मसूद कहते हैं लोग मुझे। ब्रादरान, मुझसे पहले क्या रिवाज था, क्या तौर तरीके थे, मैं नहीं जानता। मुझे अदल करना है, सिर्फ अदल। आज के बाद नालेहान के हुकूमती ओहदेदार से किसी को कांटा भी चुभेगा तो महकमा इंसाफ उस एहलकार से हिसाब लेगा। तो अब बताइए आप लोग, क्या मसाइल हैं आपके? जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। शहर के लोहार इस वक्त काफी मुश्किल में हैं। अलाया से जो काफिले लोहा लेकर आ रहे थे, उनका सामान तिजारत को एक गिरोह लूट कर ले गया। और लगान में भी 2 साल से बेकायदगी हो रही है आली मुकाम। मंगोलों को लगान जाता है लेकिन उनकी रसीदें हम तक नहीं पहुंचती। मंगोलों के नाम पर जो कुछ भी हुआ भूल जाएं उसे। भाइयों, हमारा काम गीबत करना हरगिज नहीं, सियासत में मुलविस होने से बचना होगा। 2 साल से यबान लो की मंडी में हमारा माल नहीं गया मोहतरम काजी साहब। बाजार में इतना माल ही नहीं है, गुजारा कैसे हो बताएं? आप सब लोग बस अपना काम अंजाम दें, हमारे फराइज की अदायगी हम पर छोड़ दें। लगान की अदायगी का मामला हुकूमत के साथ उठाया जाएगा।
आपके जो काफिले सामान लेकर आएंगे उन्हें हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, बेफिक्र रहें। और तो कुछ नहीं। शुक्रिया जनाब। पाँव में छाला पड़ गया, शायद दर्द हो रहा है। क्या हुस्न इत्तेफाक है कि तबीब के करीब आकर हुआ ये मामला। तबीब मीकाल, ये सामने रहा उनका मतलब, मुनासिब समझें तो दिखा दें। अस्सलामु अलैकुम तबीब मीकाल। वालेकुम अस्सलाम सूबेदार ज़हे नसीब। आप हैं आली मकाम काजी यूनुस और ये हैं तबीब मीकाल। खबर मिल गई थी कि आप आए हुए हैं, बल्कि देख भी लिया था। तशरीफ रखिए। पाँव में छाला हो गया है। ओह, अभी देखता हूँ। ओह, लगता है पैदल चलने के बिल्कुल आदी नहीं है आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बरसों कराताई मदरसे के अंदर पैदल ही चलता रहा हूं। किरा, वो छालों का मरहम तो देना मेरी बच्ची। ठीक हो जाएगा जनाब। मरहम को याद से दिन में 2 बार लगाना है इस छाले पर। इस पर पट्टी जरूर बनवा लीजिएगा। जख्म को हरगिज कोई चीज न छुए, पसीना तक नहीं। जख्म तो अंदरूनी इलाज से मुंतमिल होता है। तबीब हैं हम तो काजी साहब, जाहिरी इलाज ही करते हैं हम। हाँ, अगर बातनी इलाज चाहिए तो शेख ताबदो कैमरे से रुजू कीजिए। पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो इसे, भागने मत देना। पकड़ो इसे। रोको उसे। हटो, रास्ता दो। हट जाओ, हटो आगे से, जगह दो। हटो। क्या हुआ? ये किसके पीछे है? मिंबरची हसन है शायद। ओह, कौन जाने अब इसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है। कहाँ गायब हो गया ये? यहीं पर तो आया था। उसने क्या किया है आगा? गाजी साहब से जाकर खुद पूछ लो अहमक। उन्हीं के हुक्म की तामील कर रहा हूं मैं। चलो। किसी आदमी को यहां से भागते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं जनाब। किसी को भागते देखा? नहीं, किसी को नहीं देखा। रुक जाओ यहीं। मुझसे क्या कोई खता हो गई जनाब? जरा सब्र करो। ठीक है, जाओ तुम। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब।
वो तुम लोगों से बच के निकल गया ना हसन। उस कातिल को पकड़ना होगा, उसे हर सूरत कानून के शिकंजे में लाना होगा। नालेहान का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे वो कातिल चाहिए। आपके हुक्म की हर सूरत तामील होगी। अपने फरीजे की अंजामदेही करो, और अगर नहीं कर सकते तो बेहतर है अपने लिए कोई और काम तलाश करो। हर तरफ देखो। खैर है हसन आगा? खैर नहीं है बैराम, बिल्कुल खैर नहीं। मंगोलों का खैमा समझ लिया है कि दंदनाते हुए घुसा है यहां पर। यहाँ कोई नहीं आगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, बाजार में हर तरफ ढूंढो उसे। सूबेदार हसन, मेंबरशी हसन को ढूंढ रहे हो ना तुम लोग? क्या जुर्म किया है उसने? कानून के शिकंजे में आएगा तो पता चल जाएगा बहराम। बुजुर्गवार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सुनाएं कैसे हैं नए काजी साहब? घोड़ा मिल गया कोई दूसरा? आइए उधर बैठते हैं कुछ देर। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कहां से आमद हुई, कहां का कस्त है, तो कहेंगे इस राह से आ रहा हूं, उस राह को जा रहा हूं। लोहार से हथौड़े की मरम्मत कराने आया था। पत्थर तोड़ते हैं आप? मालूमात तो सिफर है मेरी इस बारे में, मगर लोहार काफी माहिर लगता है। ये अखी लोग बड़े माहिर होते हैं। हलाल रोजी कमाने के लिए काम ठीक से अंजाम देना होता है। हमारे कारीगर बेहद माहिर हैं अपने काम में। अरे हाँ, तुमने बताया नहीं तुम्हारे घोड़े का क्या हुआ? अगर आपके पास सवार होके आऊंगा तो आपकी हमराई का लुत्फ नसीब नहीं होगा। आप जैसा साथी कहां मिलेगा? हजरत मूसा ने एक रोज अल्लाह के हुजूर दुआ की, यार अब मुझे एक मददगार अता कर दे। कुछ देर बाद जब वो खाने बैठे तो घर में पानी का एक कतरा भी नहीं था। बर्तन, मशकीजा सब सूखे पड़े थे। फिक्रमंद हुए कि चश्मे से पानी अब कौन लाएगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा जो खोला तो देखा सामने एक दरवेश खड़ा था जो खाने का तलबगार था। हजरत मूसा ने एक मशकीजा लाकर दिया अंदर से और कहा कि चश्मे से भरकर ले आओ। दरवेश गया और मशकीजा पानी से भरकर ले आया। इस मेहनत के एवज हजरत मूसा ने उसे खाना दे दिया। उसके जाने के बाद हजरत मूसा अल्लाह के हुजूर दुआगो हुए, या रब मुझे मददगार अता कर दे। अचानक हजरत खिज़र तशरीफ लाए और बोले, आप मददगार के लिए दुआ तो करते हैं मूसा, लेकिन अर्ज करूं तो जो आपसे मदद का तालिब था पहले उससे काम लिया, फिर उस आजिज दरवेश की मदद की आपने मूसा। अगर चाहते हैं कि आपको एक मददगार मिल जाए तो आपको मेरी हर आरज़ू पूरी करना होगी। उस वक्त यूशे भी हजरत मूसा के हमरा थे जो उस जमाने के नबी थे मगर साहिब हुक्म नहीं थे। उस वक्त साहिब हुक्म सिर्फ हजरत मूसा ही थे। यूशा ने उनसे कहा, अल्लाह के हुक्म से हजरत खिज़र मदद कर सकते हैं हमारी, लेकिन बात इतनी सी है मेरे साथी कि मैं खुद को उनकी रिफाकत का अहल नहीं समझता। वो ये कहते ही रुखसत हो गए।
तो यानी जो कुछ भी पेश आता है उसकी वजह साथी नहीं, तुम्हारी राह है। हाँ, वो जो कातिल था ना, वो मिल गया था मुझे, मगर मेरे सिपाही उसे पकड़ नहीं सके। तुम्हें कैसे यकीन कि वो कातिल है? आंखों देखी पे यकीन ना करूं तो किस पर यकीन करूं बुजुर्गवार? बहुत कुछ अनदेखा मेरे ईमान का हिस्सा है बेटी। वैसे गुनाहगार आंखों को तो खुसूसन कुछ ज्यादा ही कम नजर आता है। कोना कोना छान मारो यहाँ का। मिंबरची हसन को ढूंढ रहे हैं, आप जानता हूं मैं, मगर वो इधर नहीं आया। तुम्हें यकीनन मालूम होगा वो कहाँ है। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं मालूम मुझे। मेरा मालिक मुझे हिलने तक नहीं देता यहाँ से। हुआ क्या है आखिर? मामला क्या है सूबेदार? तुम मिंबरची को तलाश कर रहे हो ना, यहाँ नहीं आया। अभी पता चल जाएगा उसनु आगा। दुआन, आदम, हर जगह की तलाशी लो। नालिहान के हर कोने की जहाँ मिंबरची हसन छुप सकता है, ढूंढो उसे। जो हुक्म आगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए खैर, अभी तक तो नहीं पकड़ा गया कातिल, मगर कब तक भागेगा कानून से? बहरहाल अदालत का बोलबाला हो के रहेगा एक ना एक दिन। तुम एक बहुत अच्छे काजी हो। तुम्हें मुझ जैसे जाहिल बूढ़े इंसान से सीखने की क्या जरूरत है? मगर अदालत का काम मुजरिमों की फिक्र करना नहीं, अदालत नाम है बेगुनाहों की फिक्र करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनसब आज ही संभाला है, लेकिन लोग पहचानने लगे हैं नालेहान के। अगर वो हकीकत में कातिल नहीं तो फरार क्यों हुआ? तुम जिस वजह से उसके पीछे भागे वो भी उसी वजह से बता दो।
जब तक मैं नदी पर पहुंचा वो गायब हो गया था। परेशान ना हो जनाब, तकदीर से दुनिया का कोई शख्स भाग नहीं सकता। काजी साहब, अल्लाह के वास्ते मुझे तलाक दिलवा दे इस आदमी से। जान अज़ाब में है मेरी। हिम्मत जवाब दे गई है मेरी। रोज इससे मार खा खा कर, खाना पसंद ना आए तो मार पीट, जरा सी देर से खेत पर पहुंचूं तो मार पीट। शराब के नशे में कुछ होश नहीं रहता इसे। हर बात पे गुस्सा करता है, बात बात पे मारता है मुझे। खुदा मदद कीजिए मेरी। अल्लाह का वास्ता आपकी मिन्नत करती हूँ, इस बदबख्त से मेरी जान छुड़ा दीजिए। आप यकीन कीजिए मेरा, ये झूठ बोल रही है। रोजगार की उलझन में कौन है जो परेशान नहीं होता? कामकाज ना मिलने पे हर कोई परेशान है। शराब हराम है, कैसे मुसलमान हो जानते नहीं तुम? मैं छोड़ दूंगा मैं, वादा करता हूं आपसे। मेरी शादी मत तोड़िएगा। मेरा वादा है कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। फैसला तहरीर किया जाए। दोनों फरीकैन के दरमियान अलहदगी की कोई शरई वजह नहीं पाई गई। मुनव्वर की दुख्तर आयशा और यूरक अली के फर्जंद नुमान के माबैन तनसीखे निकाह का मुकदमा खारिज किया जाता है। काजी साहब, मुझ पे रहम करें, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे दोबारा मत भेजें इस जालिम के पास। यह फैसला अदालत और शरीयत के उसूलों के मुताबिक है खातून। काजी साहब, आपको अल्लाह का वास्ता मुझ पे रहम खाए, ये आदमी मुझे मार देगा जीते जी। आपको अल्लाह का वास्ता मुझ पे तरस खाए, अल्लाह का वास्ता है। सूबेदार, नालिहान का चप्पा चप्पा छान मारा हमने आली मकाम, कहीं नहीं मिला वो। मगर हुक्मनामा भेज दिया है हर जगह। चंद रोज की बात है, कहीं ना कहीं से पकड़ा जाएगा वो। मेंबरची हसन नामी शख्स को ढूंढ रहा हूं मैं। ढूंढोगी तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, बल्कि मुमकिन है तुम्हारे पास ही हो। मेंबरची हो या कोई और हो, जिसे भी ढूंढ रहे हो, कहीं और जाके ढूंढो। जानते भी हो कि मैं कौन हूं? मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं। तुम जिसे भी ढूंढ रहे हो, जाकर कहीं और ढूंढो। बस कल तक सब्र कर लो, जान लोगे कि मैं कौन हूं।
क्या आ गए वो? जी काजी आली मकाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ गए तुम? हाजिर हूं आका। अस्सलाम वालेकुम काजी आली मकाम। वालेकुम अस्सलाम मसूद आगा। अंदाजा तो होगा क्यों तलब किया तुम्हें? यकीनन मोहतरम काजी साहब। तो चलो बताओ मुझे, कौन है ये मिंबरची हसन और रहता कहां है? कब से जानते हो? उसे बचपन से जानता हूं काजी आली मकाम। हमारे सामने ही पला बढ़ा है। यतीम है। उसका बाप जंगे कौसर में मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हो गया था। आदमी ऐसा है ही नहीं कि कत्ल करे। ये कौन सी शरीयत में लिखा है कि किसी का बाप अगर शहीद हुआ हो तो वो जुर्म नहीं कर सकता मसूद आगा? इतला चाहिए, तावीलात नहीं। माजरत चाहता हूं आपसे, माजरत। मैं तो बस अपनी राय से आगाह कर रहा था। तो बताओ किस जगह मिलेगा ये मिंबरची? बस गांव का है वो जनाब। बस एक मां है उसकी, साथ ही रहती है। बहुत खूब मसूद आगा, काफी है। तुम्हें जहमत हुई, जा सकते हो तुम। सूबेदार, जी काजी मोहतरम। 4 बाएतमाद सिपाही ले लो अपने साथ। सादा लिबास पहन लो। बेबस रवाना होना है हमें। आपके हुक्म की तामील होगी आली मकाम। और हां सुनो, इस बात की हवा भी ना लगने देना किसी को। मुकम्मल राजदारी। कातिल को जिंदा गिरफ्तार करना है। बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, आप बेफिक्र रहें। घर की तलाशी लो अच्छी तरह। दुआन, आदम, उस तरफ जाओ तुम दोनों। आबदी, तुम इस तरफ से, जल्दी। आ गए मेरे बच्चे। हम हसन से मिलने आए हैं खाला। मालूम है मुझे, वो नहीं हो तुम। घोड़ों की टापें सुनी थी मैंने। दूर से आ रहे हो शायद। यकीनन घोड़े भी प्यास से होंगे। नहीं नहीं खाला, ऐसा नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो अंदर आ जाऊं। कुछ पूछना चाहता हूं मैं आपसे।
क्यों नहीं, आ जाओ। भूख तो लगी होगी ना? नहीं, आपका शुक्रिया। अल्लाह बहुत बरकत दे आपके रिस्क में। आपके बेटे मेंबरची हसन को ढूंढ रहे हैं। किस लिए ढूंढ रहे हो उसे तुम लोग? मैं नालेहान का काजी हूं। अभी तक करूरी हुई है मेरी यहां। हुकूमत का अहम ओहदेदार बेबस की एक आजिज बेख्तियार औरत के पास चलकर क्यों आया? जी मैंने बताया ना, हसन की तलाश है। दो आदमियों को कत्ल करके भागा है वो खाला। ये बहतान है काजी मोहतरम। मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया किसी को। जान नहीं ले सकता मेरा यतीम बच्चा। यह तय करना मेरा नहीं, अदालत का काम है। मुझे बस इतना बता दें, है कहां वो? हलाल लुकमा खिलाया हमेशा उसे। खौफ खुदा रखने वाला इंसान है। उसके शेख से पूछ लीजिए, यकीन ना आए तो। घर बार नहीं था लेकिन किसी का हक नहीं मारा उसने। जितना वक्त काम से बचता है शेख की दरगाह में ही रहता है वो तो। कहां है वो दरगाह खाला? कौन है वो शेख? कौन है ये शेख ताबदू कैमरे? शहर के एक नेक नाम शेख हैं ताबदू कैमरे आली मकाम। जानते हो उन्हें? नालेहान में कौन है जो नहीं जानता उन्हें। शहर में बड़ी तादाद है उनके मुरीदों की, खासकर ताजिर बिरादरी में। मालूम है कि दरगाह कहां है उनकी? नालेहान में हर शख्स को पता है उनकी दरगाह का। एक तो ये दीन से ना वाकिफ जालसाज हर जगह दरगाहें बनाकर बैठ जाते हैं। लोग भी झांसे में आ जाते हैं। वाह भाई वाह। अभी चल रहे हैं हम वहां ताबदू कैमरे की दरगाह पर धावा बोलने। अली ताइगो, कहिए कासिम आका। बावर्ची खाने में ही जाकर खिला देते इसको। कम से कम ये तमाशे देखने को तो ना मिलते।
रुको। जज़ाकल्लाह मेरे भाई। शुक्रिया जनाब। सूबेदार, तुम खुद जाओ ताबदू कमरे के पास, यहां लाओ उसे। क्या कहा मैंने, सुना नहीं? बुलाकर लाओ उसे फौरन। इत्तला भिजवा दी है अंदर। खैर तो है हसन आगा? काजी साहब कुछ पूछने के लिए तशरीफ लाए हैं। शेख ताबदू कैमरे, क्या तुम ही हो? अस्तगफिरुल्लाह, हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है। उन्हें तलब किया था मैंने, कहां है वो? शेख जिक्र कर रहे हैं। जिक्र के दौरान उन्हें जहमत देना मुनासिब नहीं। चलो ठीक है। इस दरगाह में एक कातिल ने पनाह ले रखी है, फौरन से बेशतर वो नालेहान की अदालत को दरकार है। मेंबरची हसन, उसे जल्दी अदालत के हवाले किया जाए। शेख अभी जिक्र कर रहे हैं काजी मोहतरम, उनकी इजाजत के बगैर तो मैं इस दरगाह का कोई शख्स तो क्या कंकर भी हवाले नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। गुस्ताखी माफ। दरगाह की तलाशी लो जाकर। काजी साहब, जाके तलाशी लो हर जगह की। अगर कोई भी मुजाहिमत करे, गिरफ्तार कर लो उसे। जो हो गया सो गया, जो मर गया सो मर गया, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 कातिल नहीं हूं मैं नहीं हूं कातिल। कातिल नहीं हूं मैं। मैं कातिल नहीं हूं। कातिल नहीं हूं मैं कातिल नहीं हूं। कातिल नहीं हूं मैं। आज के बाद हर वो शख्स जिसने जुर्म किया होगा जान ले कि नालेहान में अब अदालत मौजूद है। वो जान ले कि अब यहां सल्जूक सल्तनत का काजी मौजूद है। आज से पहले जो कोई भी खुद को कानून के दायरे से बालातर समझता था जान ले कि उसका ठिकाना या जिंदा होगा या फिर कब्र। सुबह सबसे पहले मैं मिंबरची हसन का मुकदमा सुनूंगा। हसन आगा, तैयारी मुकम्मल कर लो। जैसा आप चाहें काजी अली मकाम। और दीगर मुकदमा मालूम है सूबेदार, मालूम है, लेकिन विरासत वगैरह के मामूली मुकदमे भी निपटा दूंगा। अभी उनका वक्त नहीं है। मैं कातिल नहीं हूं। कातिल नहीं हूं मैं। कातिल नहीं हूं मैं। कातिल नहीं हूं मैं नहीं हूं कातिल। हालातों वाकयात की रोशनी में वाज़े है कि दर हकीकत नालेहान के नए काजी यूनुस का हुक्म गलत ही नहीं शरीयत के मुनाफी भी है। इसे मंसूख किया जाए और यह फतवा हुक्म समझा जाए। किस जाहिल ने दिया है यह फतवा मसूद आका? खुशामदीद काजी अफंदी मेरे गरीब खाने पर। सब खैरियत तो है ना? रहम कीजिए हाजी साहब, रहम, माफ कर दीजिए, माफ कर दे मेरे बेटे को। मेरा बेटा किसी की जान नहीं ले सकता। अली मकाम। अम्मा नहीं, ये जुर्म बस अल्लाह ही माफ कर सकता है। चश्मदीद गवाह हूं मैं उस कत्ल का। अदालत क्या काजी की आंखों का नाम है? क्या काजी नाबीना नहीं हो सकता? मुझे लगा आप इतने समझदार जरूर होंगे कि इंसाफ में रुकावट नहीं डालेंगे, गवाही देंगे जो आपने मेरी तरह देखा और अदालत की मदद करेंगे। मैंने तो कातिल को देखा ही नहीं जनाब।